अमेरिका की फाइनेंशियल पावर खत्म होने वाली है? क्योंकि अभी अभी जाम्बिया ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। उन्होंने यूएस डॉलर को रिजेक्ट करके चाइनीज युआन को अडॉप्ट कर लिया है, जो कि सिर्फ एक इकोनॉमिक शिफ्ट नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 की फाइनेंशियल बैटलफील्ड है। तो चलिए जानते हैं चाइना कैसे पूरी दुनिया से धीरे धीरे करके डॉलर हटा रहा है और आज 53 अफ्रीकन कंट्रीज ऑलरेडी चाइना के ट्रैप में कैसे आ गई हैं। तो अफ्रीका में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है। जाम्बिया जो अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है, उसने चाइनीज माइनिंग कंपनी से युआन में टैक्स और रॉयल्टीज लेना शुरू कर दिया है, जिससे वो अफ्रीका का पहला देश बन गया है जो ऑफिशियली युआन में माइनिंग टैक्सेस एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों और कैसे। तो देखिए, ये कोई अचानक से नहीं हुआ है। जाम्बिया पे चाइना का लगभग 6.6 बिलियन डॉलर्स का लोन है और ये देश 2020 में पहला अफ्रीकन नेशन था जो अपने फॉरेन डेट पे डिफॉल्ट हुआ था। बैंक ऑफ जाम्बिया ने ये क्लियर बोला था कि युआन होल्ड करना उनके लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि चाइना के युआन में लोन्स के इंटरेस्ट रेट लगभग 3% रहते हैं, जबकि डॉलर्स के लोन 7 to 7.5% पर, ऑलमोस्ट हाफ दी कॉस्ट, जो कि जाम्बिया जैसे डेट रिडन कंट्रीज के लिए ये ह्यूज सेविंग है। ऊपर से जाम्बिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर कौन है? चाइना। जाम्बिया की कॉपर एक्सपोर्ट का बड़ा पोर्शन चाइना जाता है और चाइनीज माइनिंग फर्म्स को ऑलरेडी युआन में पेमेंट मिलती है अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए। इसलिए इसके पीछे लॉजिक सिंपल है, अगर तुम्हें युआन में पैसा मिल रहा है तो डॉलर में क्यों कन्वर्ट करोगे। चाइना बेसिकली यहाँ धीरे धीरे करके देशों को अपने मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी में फंसा रहा है, जिसका सबसे अहम हिस्सा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना बीआरआई के थ्रू अफ्रीका में युआन के डोमिनेंस को बढ़ा रहा है, जिसमें 2025 तक अफ्रीका के 54 कंट्रीज में से 53 कंट्रीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर चुके हैं। चाइना इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स बिल्ड कर रहा है, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो इन देशों से युआन में पेमेंट करवाता है। साथ ही चाइना ने स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम का ऑल्टरनेटिव भी बनाया है, CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, जो कि युआन में रियल टाइम सेटलमेंट करता है सेकंड्स में, जबकि स्विफ्ट कई दिन ले लेता है, जिसके कारण ज्यादातर कंट्रीज झंझट से बचने के लिए इसको प्रेफर करती है। इसके अलावा चाइना डॉलर्स में दिए गए लोन को भी कन्वर्ट कर रहा है। केन्या ने ऑलरेडी अपने 3 रेलवे लोन्स जो ओरिजिनली यूएस डॉलर्स में थे उन्हें युआन में कन्वर्ट करवा चुका है, जिससे उनका इंटरेस्ट बर्डन $215 मिलियन पर ईयर कम हो गया है, जिसको देख के यूथोपिया भी नेगोशिएशन में है और जाम्बिया भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। और सब में सोने पे सुहागा, चाइना ने कई अफ्रीकन कंट्रीज के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स किए हैं। रिसेंटली नाइजीरिया के साथ $2.4 बिलियन इक्विवेलेंट का स्वैप हुआ है, जिससे कंट्रीज को टेम्परेरी रिलीफ मिलता है जब उनके डॉलर रिजर्व्स कम हो जाते हैं। ओवरऑल ये एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रैटेजी है, जहां जब अमेरिका सैंक्शंस लगाता है तो चाइना लोन्स देता है, जब डॉलर की जरूरत होती है तो चाइना युआन ऑफर करता है। पर जितना ये देखने में आसान लगता है उतना है नहीं। यूएस बहुत सारे देशों से बहुत कुछ खरीदता है, इसलिए चाइना कितना भी हाथ पर मार ले, डी डॉलराइजेशन एक स्लो प्रोसेस है, जिसके कारण डॉलर अभी भी डोमिनेंट ही रहेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।